हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, ये आज हमारा न्यू चैप्टर होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम बेसिक से आपको बताते हुए चलेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। एलसीएम के बारे में हम आपको बताते हैं। एलसीएम 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 क्या होता है दोस्तों? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और दोस्तों इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। यानी एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त। तो दोस्तों, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो दी हुई सभी संख्याओं से जिसमें पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसी को हम एलसीएम कहते हैं। यानी अथवा हम बोलें कि सबसे छोटी वह संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों, इसकी फॉर्म वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 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 दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता हो, तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? लघुत्तम। यानी उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या कहलाती है। यानी दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता हो, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या वह संख्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए कैसे हम मानते हैं कि 10, 15 और ये है हमारे पास 20। तो हमें इसमें देखिए परिभाषा में क्या बोला है, इसमें दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या का मतलब दोस्तों कि जो सबसे छोटी संख्या का कहने का मतलब ये है कि कोई भी ये हमारा एलसीएम होगा इसका, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? देखिए, एलसीएम पहले बचपन में पढ़े होंगे तो एलसीएम निकालते थे, पहले 2 से लगा के देखते हैं तो 2 पंजे 10 हुआ, 15 जाएगा नहीं, 15 को ऐसे रहने देंगे, फिर 2 ढाई 20 हुआ, फिर अब 2 से जाएगा नहीं, अब 5 से लगाएंगे। यानी दोस्तों 2 संख्या में लगना चाहिए। 2 में अगर नहीं लगता है तो हम दूसरी संख्या से ट्राई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से 2 से किया तो एक 10 में लग रहा था, 20 में लग रहा था। अब इसमें हमारे 10 में लगेगा केवल 2 का, लेकिन इन दोनों में लगेगा नहीं, तो हमने 5 ले लिया। 3 से 1 में लगता तो 3 को रहने देंगे। अब देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, इतना हुआ। तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया? 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। दोस्तों ये हो गया 60। क्या हो गया? एलसीएम। इसका एलसीएम निकल के आ जाता है दोस्तों 60। तो हमारी फॉर्म में क्या दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता हो, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें हमारा आया 60। तो 60 हमारी संख्या सबसे छोटी संख्या बोला, तो सबसे छोटी संख्या ऐसी होगी दोस्तों जो इन सभी से यही कटेगी। देखिए 20 हमारी ना तो 10 से तो कट जाएगी 20, लेकिन 15 से 20 नहीं कटती है। तो 20 को हम 20 का गुणन करते चलेंगे, तो 20 के बाद करेंगे 20 दूनी 40। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 20 दूनी 40 हुआ, यानी बड़ी वाली संख्या को इसमें से लेना है और इसका ही पाड़ा पढ़ते चलना है आगे। तो देखिए 10 से हम 20 को काट देंगे, लेकिन 15 से 20 नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे? 20 दूनी 40 लेंगे, 40 लेने के बाद 10 से कट जाएगी 40, लेकिन 15 से 40 भी नहीं कटेगी। फिर हम 20 तिया 60 कर लेंगे, 20 तिया 60 करेंगे तो 60 हमारी 10 से भी कट जाएगी, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो दोस्तों इसका एलसीएम
क्या हो जाता है हमारा 60 हो गया। कैसे हो गया? देखिए फॉर्म में वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता हो लघुत्तम समापवर्तय कहलाती है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या का मतलब है कि देखिए 60 आया, फिर 60 के बाद हम और भी ऊपर जाएंगे तो 60 के बाद देखिए 120, 120 को लेते हैं। 120 भी हमारी कटेगी, 10 से कटेगी, 15 मट्ठे 120, 2 छक्के 12, यानी 6 बार जाएगा 20 से। तो दोस्तों ये भी कट जाएगी। लेकिन हमें फॉर्म में दिया है कि सबसे छोटी संख्या को ही हमको लेना है। सबसे छोटी संख्या 60 आई तो इसका 60 ही एलसीएम हो जाता है, 60 एलसीएम। चलिए देखते हैं दोस्तों एचसीएफ के बारे में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ दोस्तों क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तय। महत्तम समापवर्तय तो दोस्तों इसकी फॉर्म क्या होती है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों इसकी फॉर्म है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। यानी दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। अब दोस्तों आप कन्फ्यूजन में होंगे कि एलसीएम तो हम बड़ा लेते हैं और एचसीएफ छोटा लेते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। लेकिन दोस्तों इसमें तो छोटी संख्या ली जाती है। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसका कहने का मतलब सही है। देखिए हम आपको बताते हैं। हम लेते हैं दो संख्या, यानी एक ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 24। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, पढ़ने के बाद ही समझ रहे होंगे। हाईएस्ट होता है बड़ा वाला, कॉमन होता है जो संख्याएं कॉमन हों, जो एक दूसरे में मिलती हों, और फैक्टर होती हैं। जैसे दोस्तों अब देखिए फैक्टर क्या होता है, हम आपको जीरो से समझाते हैं। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, यानी 12 को फैक्टर का मतलब है कि 12 को कौन कौन सी संख्या काट देंगी। 12 को क्या क्या काटेगा? 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा, और 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 काट देगा। यानी दोस्तों ये सभी संख्याएं इसको काट देंगी। 1 से 12 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और 7 से 8 से 9 से, फिर इनसे कटेगा ही नहीं, सीधा 12 से कटेगा। और इसी प्रकार दोस्तों अब करते हैं 24 के फैक्टर। 24 के देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 3 से, और फिर 4 से भी कटेगा, और फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, फिर ये 12 से कटेगा, 12 के बाद फिर ये 24 से कटेगा। यानी दोस्तों इन संख्याओं से ये कटेगा, तो इनसे ये कट जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, जो इसमें दिया है फैक्टर। तो फैक्टर ये हमने इसके फैक्टर कर लिए दोस्तों। 12 के फैक्टर ये हो गए और 24 के फैक्टर ये हो गए। यानी फैक्टर का मतलब है कि इनको ये संख्याएं काट देंगी। तो इसमें देखिए फैक्टर तो ये हो गया। अब इसमें बोला है कॉमन का मतलब है कि देखिए ये हमारा कॉमन आ रहा है, 2 भी इसमें कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, और फिर हमारा 12 कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों अब इसमें देखने वाली बात है कि देखिए जो हम आपको इसका थ्योरी लिखवाए हैं वो सही है या गलत है। देखिए इसका हम देखिए 12 और 24 का अगर हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा।
12 से देंगे, इसमें 12 से 24 में भाग लगा दीजिए, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया। तो इसका HCF कितना आ गया दोस्तों, HCF कितना आ गया, 12, 12 आ गया। अब यही बात देखना है इसमें कि कॉमन तो इसमें दोस्तों कई संख्याएं हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, सभी सॉरी 8 नहीं है, 12 भी है। तो इनमें ये सभी कॉमन हैं, लेकिन हमने 12 को ही क्यों लिया। हाँ, अब देखिए इसको जो हमने परिभाषा आपको बताई है उसको ध्यान से पढ़िए। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। यानी सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो दोस्तों विभाजित तो ये भी कर रही हैं, लेकिन फॉर्म में दिया है कि सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हमारा काट दे रहा है, 12 12 को भी काट दे रहा है और 24 को भी काट दे रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा वाला ही फैक्टर लेना होता है। इसी का इसका HCF हो गया 12। यही हमने इसमें बताया था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बड़ा दिया होगा, सबसे बड़ा दिया होगा, जब बोलेगा सबसे बड़ी संख्या तो उसमें हमें जब बड़ा लगा होगा दोस्तों, तो उसमें क्या करना है कि उसमें हमें HCF निकालना है। अगर छोटा बोले तो उसमें क्या करना है कि LCM निकालना है। LCM यानी दोस्तों LCM का मतलब होता है कि वो दी गई सभी संख्याओं से कट जाएगा। LCM जो होगा वो कट जाएगा। और HCF होगा, HCF होता है दोस्तों जो दी गई सभी संख्याओं को काट देगा। हमको यही चीज़ याद रखनी है। देखिए HCF दी गई सभी संख्याओं को काट देगा। क्या करेगा दोस्तों, काट देगा। HCF जो होगा वो दी गई सभी संख्याओं को काट देगा। दी गई जैसे 12 है तो 12, ये संख्या हमारी 12 और 24 है, तो 12 इनको काट देगा। और LCM की बात करें, LCM की बात करें तो दी गई सभी संख्याओं द्वारा कट जाएगा, सभी संख्याओं द्वारा कट जाएगा। दोस्तों इसका मतलब समझिए आप कि HCF जो होगा दी गई सभी संख्याओं को काट देगा, दी गई सभी संख्याओं को काट देगा। यानी HCF का हम अगर किसी भी संख्या में अगर भाग लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो सभी संख्या को काट देगा। लेकिन LCM का मतलब होता है कि वो दी गई सभी संख्याओं से कट जाएगा। कट जाने का मतलब कि LCM हमारा बड़ा होगा और इन संख्याओं से भाग लगाएंगे तो वो कटेगा, और ये जो होगा HCF वो काट देगा। काट देने का मतलब 12 है, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। देखिए अब हमने आपको LCM जैसे 10 15 और ये हमने ले लिए 30, ये है 10 15 30, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 30 होगा, 30 LCM होगा। तो हमने फॉर्म में क्या है कि दी गई सभी संख्याओं द्वारा कट जाएगा, तो ये 30 है, तो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 30 से भी कट जाएगा। तो ये ही हमारी इसमें यही याद रखना है दोस्तों, कट जाएगा और काट देगा। HCF काट देता है और LCM कट जाता है, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा, ये जो है इसको काटेगा। यही इसमें फ़र्क है। इसी को दोस्तों टॉपिक को याद कर लेना, और यही हमारा इतना ही याद कर लीजिए, और यही इसमें और ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के बारे में हम इन दोनों के बारे में आपको बता दिया है, और अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।